हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग के न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड के कॉलेजों को जो है नई शैक्षिक सत्र से जो है शुरू होंगे 3 मॉडल कॉलेज। तो उत्तराखंड में 3 मॉडल कॉलेज शुरू होने वाले हैं जो कि नए सत्र से यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के 3 मॉडल डिग्री कॉलेज आगामी सत्र तक जो है शुरू हो जाएंगे। साथ ही जो है विश्वविद्यालय स्तर पर जो है एनसीसी अलग विषय के रूप में जो है लागू किया जाएगा। तो एनसीसी को अलग विषय के रूप में यहाँ पर लागू किया जाएगा और 3 जो है यहाँ पर डिग्री कॉलेज उसको जो है यहाँ पर जो मॉडल कॉलेज के रूप में मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मंगलवार को विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जो कि डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, उन्होंने जो है लंबित योजना की जानकारी ली और उन्होंने राज्य में स्वीकृत 3 मॉडल डिग्री कॉलेज जो कि यहाँ पर देवीधुरा, किच्छा और यहाँ पर मीठी वेरी के साथ जो है पहले ही व्यवसायिक महाविद्यालय पैठाणी को जो है आगामी शैक्षिक सत्र से विधिवत शुरू करने को कहा है। तो उत्तराखंड में जो पहला व्यवसायिक महाविद्यालय है पैठाणी में है, तो ये सभी जो है यहाँ पर शुरू किए जाएंगे आगामी सत्र से, ऐसा यहाँ पे कहा है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको लेकर यहाँ पर मांग चल रही है। शिक्षकों ने जो है पुरानी पेंशन का जो है लाभ मांगा। तो उत्तराखंड में जो है पुरानी पेंशन को लेकर काफ़ी मांग चल रही है और पुरानी पेंशन योजना को जो है गठित कैबिनेट सब कमेटी से जो है शिक्षकों ने नियुक्ति प्रक्रिया में देरी से चूके शिक्षकों को पुरानी पेंशन का जो है लाभ देने की अपील की है। तो पुराने जो कुछ ऐसे शिक्षक थे जो पुरानी पेंशन लेने से चूक गए थे, उनमें जो है यहाँ पर अपील कर रखा है कि देरी से जो है ऐसा हुआ था, तो अपील उन्होंने कर रखी कि उनको यहाँ पर लाभ मिले। और शिक्षकों का कहना ये है कि वर्ष 2004 में जिन पदों पर भर्ती शुरू की गई थी उनमें काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर के बाद हुई है और चयन प्रक्रिया की देरी के कारण जो है शिक्षक को जो है नई अंशदारी योजना में ले लिया गया है। तो नई अंशदारी योजना में उनको ले लिया गया है देरी की वजह से, और यह जो है नाइंसाफ़ी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे कहा है कि लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे प्रवक्ता हैं जो देरी की वजह से जो है पुरानी पेंशन योजना से जो है महरूम हो गए हैं। तो इन्होंने जो है कोर्ट से भी जो है शिक्षक जीत चुके हैं। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेकर जो है शिक्षकों को हक देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश महामंत्री आनंदन सिंह के अनुसार जो है बेसिक स्तर पर जो है वर्ष 2004 में नियुक्त शिक्षकों को जो है 6 महीने का जो है विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण दिया गया था और इससे जो है उनकी नियुक्ति भी में भी जो है बाद में हुई। इस तरह से यहाँ पे इनकी मांग चल रही है। और वहीं अगर बात करें श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं तो अनुदान भी नहीं, अगर संबद्धता अगर हटा दी तो वहाँ पर जो है अनुदान नहीं देंगे, सरकार ने ये भी कहा है। तो सरकार ने जो है एक बार फिर साफ किया है कि इस वर्ष जो है उन्हीं अशासकीय डिग्री कॉलेजों को अनुदान दिया जाएगा जो राज्य के विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। जो विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे उन्हीं को जो है यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। और संबद्धता न लेने वाले कॉलेजों के जो है शिक्षक कर्मचारी वेतन आदि के भुगतान के लिए जो है सरकार अनुदान नहीं देगी। तो सरकार ने साफ साफ कह दिया कि अनुदान जो है सरकार नहीं देगी अगर संबद्धता हटाएगा, नहीं तो जो है संबद्धता बनाए रखने की यहाँ पे कहा है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की शिक्षा के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड की शिक्षा जो है चौथे नंबर पे है और जो कि यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया था। अब जो है शिक्षा में राज्य की पहली रैंकिंग पर जो है नज़र है, इसके लिए जो है अहम तैयारी भी कर ली है शिक्षा विभाग की ओर से। तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा में जो है राष्ट्रीय रैंकिंग में जो है चौथे स्थान पर आने के बाद उत्तराखंड नई छलांग लगाने की तैयारी में जुट गया है। नीति शिक्षा के सतत विकास के लक्ष्य यानी कि जो है SDG है। तो सर्वेक्षण ने जो है पहले उत्तराखंड शिक्षा सेक्टर में जो है बड़ी जो है खामियों को जो है दुरुस्त करने जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो चौथे नंबर पे है ऐसे, तो अब जो है पहले नंबर पर आना चाहता है जो यहाँ पर SDG सर्वेक्षण किया गया था, जो कि गुणवत्ता युक्त जो है शिक्षा की रैंकिंग में जो है उत्तराखंड चौथे नंबर पर यहाँ पे आ गया है। 9वीं से पहले 9वीं में था, चौथे में अब आ चुका है और पहले नंबर पर आना चाहता है। और वहीं बात करें यहाँ पर महाविद्यालयों में जो है 1 हफ्ते बढ़ सकती है गर्मियों की छुट्टियाँ। तो उत्तराखंड की जितने भी महाविद्यालय हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए जो है और छुट्टियाँ यहाँ पर बढ़ा दी जाए। प्रदेश में कोविड की वजह से जो है समस्त सरकारी महाविद्यालयों में जो है गर्मियों की छुट्टियाँ 1 सप्ताह और बढ़ सकती हैं और उच्च शिक्षा निदेशालय ने जो है शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। तो शासन को जो है उच्च शिक्षा निदेशालय को जो है शासन की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है और प्रस्ताव में कहा कि इन छुट्टियों को जो है 19 जून से जो है बढ़ाया जाएगा। तो 19 जून से हो सकती है कि आपकी जो छुट्टियां हैं वो बढ़ जाए, ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर JEE इलेक्ट्रिकल की परीक्षा के बाद घटे पद, उम्मीदवार जो है नाराज।
तो जेई में जो है यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 250 प्लस पोस्ट यहाँ पर आई हुई थी, लगभग उसमें जो है 150 यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी किया गया था, बाकी पद घटा दिए गए थे, उसको लेकर नाराजगी जताई गई है। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल और यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पिटकुल में जो है जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती को लेकर जो है विवाद खड़ा हो गया। बार बार इसका विवाद चल रहा है। वैसे इनकी मांग चल रही है कि इन पदों को भरा, सरकार ने जो है इनको हटा रखा है, तो भरने के लिए मांग चल रखा है। और उम्मीदवारों का कहना यह है कि आयोग ने इस भर्ती की विज्ञापन में जो है 252 पद यहाँ पर बताए थे और रिजल्ट में जो है 150 पदों का ही यहाँ पर रिजल्ट जारी किया। तो यहाँ पर 150 का रिजल्ट जारी किया गया था। और दरअसल जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपीसीएल पिटकुल में जो है जेई इलेक्ट्रिकल के 252 पदों पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इनमें जो है पिटकुल के 92 पद थे और इसमें यूपीसीएल के जो है 160 पद यहाँ पर थे। बाद में जो है पिटकुल ने जो है 42 और यूपीसीएल ने जो है 60 पद यहाँ पर कम कर दिए थे। और पिटकुल के कम पदों का मामला तो आयोग ने जो है विज्ञापन में संशोधन के साथ जो है स्पष्ट कर दिया, लेकिन यूपीसीएल ने आश्वासन दिया है कि सरकार से जो है वार्ता कर जो है 60 पदों को जो है लौटाया जाएगा। हो सकता है कि आपकी पोस्ट यहाँ पर जो घटा रखे है वो बड़े वही पोस्ट रहे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका जो है स्पष्टीकरण नहीं दे रखा है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। और यह जो है बीच आयोग के 10 जनवरी को जो है परीक्षा कराया गया था। ये परीक्षा जो है 10 जनवरी को यहाँ पर किया गया था और अब मई में जो है परिणाम आया था और उम्मीदवार जो है हतप्रभ रह गए हैं। और आयोग की केवल जो है 150 पदों पर ही परिणाम यहाँ पर जारी किया हुआ है। और पिटकुल में जो है 50 और यूपीसीएल में जो है 100 पद हैं। और उम्मीदवारों का कहना है कि यूपीसीएल पिटकुल ने जो है उनके साथ जो है धोखा किया है और पहले ही जो है पदों की संख्या स्पष्ट करनी चाहिए थी, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। और आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना यह है कि आयोग केवल जो है परीक्षा एजेंसी है और पदों का निर्धारण यूपीसीएल पिटकुल पर ही जो है निर्भर करता है। उन्हें उन्होंने जो है पद घटाए हैं और इसलिए जो है हमने उसी हिसाब से जो है यहाँ पर 150 पदों पर जो है परिणाम जारी किए हैं, आयोग का कहना ये है। तो वहीं जो है सरकार से यहाँ पर मांग चल रही है इन पदों को लेकर। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है बेरोजगारी दर जो है 5 साल में 6 गुना हो गई है। तो उत्तराखंड में लगभग 5 साल में जो है उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है वो 6 गुना हो चुकी है। उत्तराखंड में औसत जो बेरोजगारी दर है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड की युक्त परिषद की ग्रुप सी की पदों की भर्ती को लेकर इनकी परीक्षाएं जो होनी है, जुलाई से जो है परीक्षा कराने को तैयार यहाँ पर आयोग है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि फिलहाल जो है कोरोना संक्रमण की वजह से सभी परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई हैं। और उन्होंने बताया कि वह जो है जुलाई अगस्त से जो है सहायक लेखाकार और सहायक अध्यापक एलटी और यहाँ पर वन दरोगा इसकी लिखित परीक्षा कर सकता है। और जो वन आरक्षी का फिजिकल होना है उसको जो है आपका जुलाई अगस्त में करने के लिए यहाँ पर तैयारी का चल रहा है, ऐसा यहाँ पर आयोग के द्वारा बताया गया है। और सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो है इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा यानी कि आपको 746 पदों को लेकर परीक्षा हो सकती है। और स्नातक स्तर यानी कि आपका बीडीओ बीपीडीओ की पोस्ट जो आई थी उसका पेपर हो सकता है। और सचिवालय सुरक्षा के जो दल संवर्ग में आरक्षित परीक्षाएँ हैं उसका परीक्षा जो है आपके पास सितंबर से दिसंबर का वक्त है, इतना यहाँ पर आयोग ने दिया है। उन्होंने बताया कि यह जो है अधिक उम्मीदवार वाली परीक्षाएं हैं और लिहाजा जो है उसी हिसाब से जो है परीक्षा तिथि और केंद्र जो है उसका निर्धारण हम किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है। तो इस वजह से जो कुछ परीक्षाएं जल्दी होनी है, कुछ परीक्षा थोड़ा सी लेट में होनी है। और वहीं अगर बात करें उत्तराखंड में वन निगम में जो है 400 पद आपको देखने को मिल सकते हैं जल्दी। तो इसके लिए जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है सरकार को, जो कि निगम ने, और कहा है कि 2016 में जो है इसकी भर्ती शुरू की थी लेकिन विवाद के कारण जो है इसको रद्द करना पड़ा। अब जो है खाली पदों का विवरण जो है सेवा नियमावली जो है शासन को भेजी है, तो शासन को जो है भेज दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर शासन प्रस्ताव मान लेता है तो या तो यहाँ पर निगम खुद भर्ती करेगा। पिछली बार तो 2016 में जब आया था निगम खुद करने को तैयार था, हो सकता है योग्यता परीक्षा के बाद ये भर्ती चली जाए तो आपकी जो 400 पद हैं उसकी भर्ती यहाँ पर आ सकती है, जो कि 21 साल के बाद जो है ये भर्तियां खुलने वाली हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और इसके अलावा जो है आपको उत्तराखंड के जो सहकारी बैंक हैं 380 पद जो है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो है सहकारी बैंकों में जो है वर्ग 3 और 4 से ऊपर के जो पद है 380 पदों को इसके भरने के लिए यहाँ पे कहा गया है। और इसकी जो परीक्षा का जिम्मेदारी होगी वो IBPS का होगा। और सहकारिता राज्य मंत्री जो कि डॉक्टर धन सिंह रावत हैं उन्होंने जो है मंगलवार को विधानसभा जो यहाँ पर बैठक हुई थी उन्होंने समीक्षा ली और उसमें जो है इन्होंने कहा कि ये भर्ती यहाँ पे होनी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं जो है यूपीसीएल में खाली पदों को लेकर जो है इन्होंने यहाँ पे मांग कर रही है। जितने भी खाली पद हैं लगभग 30 जून को जो है काफ़ी लोग रिटायर हो रखे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो किसी भी पद के लिए जो है विज्ञापन नहीं निकाल रखा है, तो इसको लेकर जो है सवाल खड़े कि भाई इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी जो है यूपीसीएल में भर्ती निकाल दें।